ओम शांति। संसार में भक्ति की अजस्त्र धारा बहाने वाले चैतन्य महाप्रभु 15वीं शताब्दी, उनके जीवन में वर्णन है। नित्य प्रभु प्रेम में डूबे हुए, परमात्मा गुणगान करते हुए चैतन्य महाप्रभु किसी वटवृक्ष के नीचे साथी भक्तों के साथ बैठे कृष्ण लीला, कृष्ण प्रेम, कृष्ण आराधना, कृष्ण विरह में डूबे थे। चर्चा चल रही थी भाव विभोर अवस्था। ऐसे समय पर एक बारात वहां से गुजरती है। डोली है, डोली में एक दूल्हा है बैठा। धूप तेज है। विश्राम के लिए वो बाराती सोचते हैं इस वृक्ष के पास आराम किया जाए, और वो दूल्हा उतरता है और वहां बैठता है, और चैतन्य महाप्रभु उस दूल्हे को देखते हैं और कहते हैं, आहा, कितना सुंदर ये व्यक्ति है, कितनी सुंदर इसकी आंखें हैं, कितना सुंदर इसका शरीर है, सुडोल बाहु है। परंतु अब ये शादी करने जा रहा है, संसार की चक्की में पिसने जा रहा है, संसार की चिंताओं में खपने जा रहा है, दुखों के गर्त में डूबने जा रहा है। हे प्रभु, हे कृष्ण, ये तुम्हारा भक्त बन जाए, ये तुम्हारे प्रेम में डूब जाए। और वो जो दूल्हा है, वो जो नौजवान है, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उस समय का विद्वान महाकवि दिखाया है रामचंद्र पंडित, वो था। वो चुपचाप बैठा है, परंतु शब्दों में शक्ति इतनी है, वातावरण ही ऐसा है, प्रभु प्रेम की तरंगे है कि महाप्रभु के शब्द उसके भीतर घर कर जाते। बारात आगे बढ़ती है, दूल्हा डोली में घर पहुंचते हैं, परंतु वो शब्द गूंजते रहते हैं, गूंजते रहते हैं। मुझे क्या करना है, मैं क्या करूं, क्या वास्तव में संसार में फंस जाऊं, फिर जीवन के लक्ष्य का क्या होगा। और जब इनको देखा और इनकी वाणी में जो शक्ति थी और जो वहां के प्रकंपन थे और जो प्रभु प्रेम का अनुभव वहां पर एक पल में हो गया, क्या यह अनुभव खो जाएगा? और तुरंत 1 या 2 दिन में ही वापस गौरंग को ढूंढते हुए वो उनके पास पहुंच जाते हैं और अपने जीवन को उनके चरणों में समर्पित कर देते हैं। दिखाया है कि जिस तरह चैतन्य महाप्रभु की भक्ति थी, उसी तरह उनका ये जो शिष्य था वो भी ऐसा ही भक्तिपूर्ण, जिसने अपना संपूर्ण जीवन कृष्ण लीला, कृष्ण प्रेम, कृष्ण विरह, कृष्ण स्तुति, कृष्ण स्तवन, कृष्ण भक्ति में लगा दिया। यहाँ तक कि वो चैतन्य महाप्रभु का इतना अंतरंग साथी बन गया कि जो चैतन्य महाप्रभु में के मन में विचार आते थे वो पकड़ लेता था। और ऐसा दिखाया है कि चैतन्य महाप्रभु कभी कभी 1 दिन, कभी कभी 2 दिन, कभी कभी 3 दिन भाव समाधि में डूब जाते थे। होश ही नहीं रहता था। 3 अवस्थाओं से गुजरते थे।
पहली अवस्था जब पूर्ण होश में है तब गुणगान करते थे। दूसरी अवस्था थोड़ी सी बेहोशी, पूजा करते थे, चुप बैठते थे। तीसरी अवस्था समाधि, संसार, शरीर सब भूल जाता था। उस अवस्थाओं में भी उनके मन में क्या चल रहा है, कहते हैं वो कवि राज रामचंद्र को पता चलता था। शब्द सुने, सत्य को देखा, जाना, समझा, पहचाना और निर्णय लिया। सत्य को जाना, असत्य को जाना, नित्य को जाना, अनित्य को जाना, सार को जाना, असार को जाना, सार को पहचाना, असार को पहचाना, सार को परखा, असार को परखा, निर्णय लिया और संन्यास को ग्रहण किया। तो आज की मुरली 3 शक्तियों का खेल। पहली शक्ति परखना, दूसरी शक्ति निर्णय, तीसरी शक्ति ग्रहण। परख, निर्णय, ग्रहण। जीवन का सारा खेल ही इस पर आधारित है। मधुबन की पावन भूमि पर आए हैं, अभी निर्णय करो कि अगले 4 दिन क्या करना है। संसार के वायुमंडल से निकलकर शुद्धतम संस्कृति के द्वीप पर आए हो, प्रभु प्रेम की भूमि पर आए हो, तो अगले 3 दिन 4 दिन मौन में गुजरे, एकांत में गुजरे, तपस्या में गुजरे। इसके लिए क्लास के बाद जो बात करनी है कर लेना, उसके बाद मोबाइल स्विच ऑफ, साइलेंट नहीं, वाइब्रेटिंग मोड नहीं, स्विच ऑफ। खुलेगा जब जाने का समय होगा तब। तो कौन किससे मिलने आया है आज? कौन किससे मिलने आया है? होली हंस। लास्ट संडे की मुरली होली हंस की परिभाषा और आज की मुरली होली हंसों की विशेषता। होली हंस की परिभाषा क्या है? तन से स्वच्छ, आत्मा क्या है? हीरे की मूर्ति। शरीर क्या है? मंदिर। आत्मा है ट्रस्टी। दूसरा मन। मन का क्या? मन मना भाव। भटकता हुआ मन अपवित्रता है। वॉन्डरिंग माइंड इज इम्प्योरिटी। कितनी ऊंची परिभाषा है। तीसरा दिल, सच्चाई, पुरुषार्थ की सच्चाई, सेवा की सच्चाई, दिखावे की नहीं, मजबूरी से नहीं, स्वार्थ से नहीं, मैंपन से नहीं। चौथा संबंध में संतुष्टता, हल्के। तो होली हंस अर्थात स्वच्छ। और आज होली हंसों की विशेषता क्या है? शक्ति। किन चीजों को परखा? 5। कौन कौन सी? किन चीजों को पहचाना? किन चीजों को जाना? स्व को जान लिया, मैं कौन? अधिकारी आत्मा। दूसरा मैं के बाद कौन? मेरा कौन? उस परमात्मा को जान लिया जिसके विषय में संसार कुछ नहीं जानता है, अभी भी भक्ति में लगा हुआ है। हमने उसको जाना है, उस परम को जाना है, उस परम को जाना है, पाया है। कौन मिला है? ये एक ही पॉइंट कितनी नशे वाली है। तीसरा समय। समय कौन सा चल रहा है और मैं क्या कर रहा हूं? कितनी बार मुरलियों में आता है एक सेकंड। अब भी शांतिवन में मुरली चली थी, एक सेकंड का संबंध, एक मिनट का संबंध, 21 जन्म का संबंध किससे है? 21 जन्मों से है।
टाइम वेस्ट ना करें। अगला, किसको पहचाना? परिवार को पहचाना। कौन सा परिवार है? परमात्मा परिवार, प्रभु प्रेम परिवार, परमात्मा कुटुंब। इस परिवार को जाना जहां की एक एक आत्मा विशेष है, महान है, अंतिम है, फिर भी महान है। क्यों महान है? क्योंकि उसमें 3 बातें हैं। एक तो साधारण रूप में आए हुए भगवान को उसने पहचान लिया, अवजानन्ति माममुढ़ा, जिसे कोई नहीं जानता है। मानुषीतम आश्रित, साधारण मनुष्य तन में जब वो आता है, ऐसे भगवान को उसने जान लिया। ये उसकी विशेषता है। दूसरी विशेषता प्यूरिटी, उसने पवित्रता को अपनाया। उसमें बाकी कोई विशेषता ना हो, संसार की कोई क्वालिफिकेशन ना हो, संसार की दृष्टि से मूर्ख है, परंतु संसार के लिए जो अप्राप्ति है वो अध्यात्म में प्राप्ति है, और संसार में जो अप्राप्ति है वो संसार उसे अप्राप्ति कहता है। उल्टा हिसाब है। यहां जो मिल जाता है संसार कहता है वेस्ट, और वहां जो मिल जाता है हम क्या कहते हैं? वो वेस्ट। तीसरा, अपने जीवन को चाहे कहीं भी रहे मन से तो समर्पित किया ही है बाबा के लिए। ये 3 विशेषता हर एक में, चाहे उसमें कितनी दूसरे अवगुण हो, पर उसने बाबा को, भगवान को पहचाना है, इसलिए वो महान है। किसी मुरली में बाबा ने कहा था, किसी के वर्तमान संस्कारों को देखो ही नहीं। क्या देखो? उसके आदि और अनादि संस्कारों को देखो, बस। 5वां किसको पहचाना? कर्तव्य को। मेरा कर्तव्य क्या है? क्या संसार में भागता रहूं? क्या वही करता रहूं जो संसार के लोग कर रहे? वो तुम नहीं कर सकते जो संसार के लोग कर रहे, वो तुम नहीं देख सकते जो संसार के लोग देखते हैं, वो तुम नहीं सुन सकते जो संसार के लोग सुनते हैं। वो भोग और विलास का जीवन तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारा तपस्वी जीवन है। वनवाह में हो, प्रतिपल सजग, प्रतिपल तटस्थ, तप्र मन, मधुर मधुर मन। तो ये 5 चीजों को पहचाना। मैं कौन? मेरा कौन? समय कौन? परिवार और कर्तव्य। इस परखने के आधार से क्या हुआ? फिर निर्णय किया, फिर निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया? क्या निर्णय लिया? कुछ भी हो जाए बाबा को छोड़ेंगे नहीं, सहन करेंगे, मरेंगे, मिटेंगे, कुछ भी हो जाए, कितना भी सहन करना पड़े, परंतु स्टे ऑन द पाथ। बाइबल में जीसस क्राइस्ट कहता है, द पाथ इज नैरो। ये मार्ग सरकरा है, बहुत तंग है, छोटा है, जामे 2 ना समाए। एक तुम और वो, बस, दूसरा कोई नहीं है इसमें। और संसार के जो मार्ग है वो बड़े हैं, उसमें बहुत भीड़ है, इसमें भीड़ ही नहीं है, भीड़ कम, उधर भीड़ ज्यादा है। निर्णय के बाद फिर क्या हो गया? ग्रहण। क्या ग्रहण कर लिया? होली हंसों ने क्या ग्रहण कर लिया? किसको छोड़ा और किसको पकड़ा? जान लिया कि अपवित्रता क्या है? कंकड़। और पवित्रता क्या है? मोती है, हीरा है। संसार के लोग, बाबा ने कहा, वो सहयोगी बन जाते, कहते बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, परंतु वो परख शक्ति अब तक नहीं आई है। अगर परख लेते तो योगी बन जाते, केवल सहयोगी नहीं रहते। केवल परखा है, केवल सहयोगी है, बस। उनकी तुलना में तुम कितने महान हो जो यहां पहुंच गए। जैसे ही बाबा का हीरो का व्यापार था, परंतु जो साक्षात्कार हुए उसके बाद बाबा को वो सब क्या लगने लगा? पत्थर का व्यापार। वो हीरे क्या लगने लगे? पत्थर। इसमें बड़ा एक सूक्ष्म रहस्य छिपा हुआ है कहीं तो। उनका जो वो साथी था, उसने उसको कहा
कि तुमको जितना चाहिए ले लो और मेरा मुझे दे दो, हाफ डिवीजन। उस साथी ने जो किया वो फाइनेंस की दृष्टि से चीटिंग थी। कैसे कैसे? उसने आधा आधा तो दिया, परंतु इकोनॉमिक्स की दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से दैट वाज चीटिंग। कैसे? उसने पैसे खुद रखे और हीरे जो थे स्थूल वो बाबा को दे दिए। ये एक रीति से देखा जाए जो स्थूल है उसको इस तरह से नहीं करना। उसने कैश खुद रख लिए और जो हीरे थे वो बाबा। परंतु इसके पीछे परमात्मा रहस्य था। वो रहस्य क्या था? उन्हीं हीरो की कीमत बाद में बहुत बढ़ गई। उसी से यज्ञ की पालना हुई वो 14 वर्ष। आज की मुरली में 2 शब्द है, रहस्य और मशीनरी। कौन सा रहस्य और कौन सी मशीनरी? कौन सा रहस्य और कौन सी मशीनरी? चलो सोचो, तब तक आगे बढ़ते हैं। उसके पीछे एक विशेषण है, एक एडजेक्टिव। मशीनरी कौन सी और रहस्य कौन सा? तो ब्राह्मणों ने क्या किया? पहचाना, परखा, 5 को, निर्णय लिया जीवन का और ग्रहण किया किसको? पवित्रता को। तो ये तीनों को बाबा के प्रति अप्लाई किया। सेकंड, सेवा के प्रति। तीसरा, आत्माओं के प्रति संबंधों में बाबा ने सेवा में सफलता का राज सुनाया। चाहे किसी भी आत्मा के संपर्क में आ रहे हो, परखना बहुत बहुत आवश्यक है। ज्ञानी अज्ञानी, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों ही प्रकार की सेवा में। और आत्माओं को परखने की बात की है, ये बहुत ही प्रैक्टिकल मुरली है। आत्माओं की किन बातों को परखना है? 7 बातों को। 7 नहीं, 8। एक बूढ़ी महिला थी जिसे थोड़ा कम दिखाई देने लगा था। अकेली रहती थी और बहुत अमीर थी। भक्ति वाली महिला थी। बुढ़िया भक्ति में बहुत, भगवान में बहुत विश्वास था। उसका कोई था नहीं। एक दिन अचानक सन्यासी वेश में, भक्तिन के वेश में 2 महिलाएं, यंग जवान, उसके घर आती है। कहती है कि हम भगत हैं, हम सेवा करने आए हैं, सत्संग करना चाहते हैं। वो बूढ़ी महिला कहती है आओ बैठो। वो दोनों तपस्वी वेश है, चेहरे पर चमक है, तिलक है, मालाएं है और प्रभु प्रेम में इतनी डूबी हुई है। भजन गाती है, कीर्तन करती है, पूरे घर का वायुमंडल ही बदल जाता है। धूप अगरबत्ती, उस बूढ़ी माँ को इतनी खुशी होती है, उस मैया को भाव विभोर हो जाती है। और इतना ही नहीं, वो 2 महिलाएं फिर उसकी सेवा भी करती है। एक कहती है भोजन आज हम बनाएंगे। भोजन बनाते हैं, भोग लगाते हैं। वो तो देखती ही रहती है कि कैसे प्रेम से ठाकुर जी को भोग लगाया जा रहा है, और फिर प्रेम से उसको खिलाते हैं, उसकी सेवा करते हैं, उसके पांव दबाते हैं। शाम होते होते तो वो बूढ़ी मैया उनकी भगत बन जाती है। और वो इतनी निस्वार्थ, तो उन्हें कुछ देना चाहती है, कुछ पैसे, कुछ सामान। वो कहती है हम किसी से कुछ नहीं लेते, हम तो बस आज यहाँ है, कल कहीं और, शाम होते ही हम निकल जाएंगे। शाम का प्रवचन, थोड़ा सी ज्ञान की चर्चा होती है, फिर से ध्यान होता है और फिर उसको भोजन खिलाते हैं और उस माता जी को कहते हैं अब आप सो जाओ। धूप अगरबत्ती मंत्र, वातावरण ही बदल गया है और माता जी सो जाती है। आधी रात को आंख खुलती है तो देखती है घर खाली है, दरवाजा खुला, तिजोरी तोड़ी हुई है, सब कुछ खाली। धोखा। बाबा ने कहा परखो, आत्माओं को परखो।
चाहे ज्ञानी या अज्ञानी कोई भी हो, परखते जाओ। परख शक्ति में 7 बातें होनी चाहिए। तीव्र, परख शक्ति को क्या करो? तीव्र, शार्प डिसर्नमेंट पावर, पावर टू डिस्क्रिमिनेट, पावर टू डिसर्न, शार्प कर दो उसको। दूसरा, हर आत्मा को, हर समय, हर कर्म को परखो। तीसरा, ये पहचानने की, परखने की शक्ति टोटल होनी चाहिए, पूर्ण। चौथा, विस्तार वाली होनी चाहिए। पांचवा, बेहद की होनी चाहिए, श्रेष्ठ होनी चाहिए, यथार्थ होनी चाहिए, और करेक्शन और एडिशन करते रहो। ऐसी ये 7 बातें परख शक्ति की होनी चाहिए। तो परख शक्ति को क्या करना है? तीव्र करना है, शार्प करना है, यथार्थ करना है, श्रेष्ठ बनाना है, बेहद की बनानी है, विस्तार वाली बतानी है, टोटल बनानी है, सबको देख सके। स्लोगन त्रिकालदर्शी। परख शक्ति में क्या करते रहना है? दिन भर चेकिंग, और चेकिंग में क्या होनी चाहिए? एडिशन और करेक्शन। बाबा ने कहा सारे दिन में चेक करते रहो या दिन के बाद चेक करते रहो, और फिर होश आएगा। जैसे कहते हो ना, जोश में थे अब होश में आ गए, क्योंकि दिव्य बुद्धि का वरदान तो प्राप्त हो गया है। फिर बाद में पता चलता है ये ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए था, परंतु दाग तो नहीं, परंतु बिंदी तो लग गई ना, एक पॉइंट तो आ गया ना, रजिस्टर कर्मों का साफ तो नहीं रहा ना। इसके लिए रिफाइंड करते रहना है इस शक्ति को, आत्माओं को परखते रहना है, जिससे हम इतना प्रेम करते हैं, इतनी अटैचमेंट है। क्या वास्तव में ये प्रेम है या मोह है या अटैचमेंट है? क्या है ये? नहीं तो हमारी गति इस बूढ़ी मैया जैसी हो जाएगी। विश्वास विश्वास विश्वास, हाँ, आत्माओं पर विश्वास करना अच्छी बात है, परंतु वो ब्लाइंड फेथ ना हो। परख लेना, सबको परख लो। तो ऐसी 8 बातें हैं आत्मा की, उसको परख कर फिर निर्णय और फिर ग्रहण। सबसे पहला, आवश्यकता। आत्मा की आवश्यकता क्या है? नीड। मुरलियों में बहुत सारे उदाहरण है। आज भगवान इस संसार के उदाहरण देता है समझाने के लिए। 5-6 उदाहरण है। आवश्यकता उसकी क्या है, उसकी रुचि किस में है। वो आया है धारणा की बात समझने, हम समझा रहे हैं सृष्टि चक्र और 5000 साल की बात, इंटरेस्ट खत्म। वो चाहता है कि मैं लीडरशिप क्वालिटीज बनाऊं। हम चालू कर रहे हैं अखंड ब्रह्मचर्य से। ऐसा भागेगा कि फिर पीछे मुड़कर भी नहीं देखेगा कभी। वो आया है कंसंट्रेशन पावर बढ़ाने के लिए। हम उसे बता रहे हैं ये देखो इस्लाम धर्म, हिंदू धर्म, उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे धर्मों में। सबसे पहला, आत्मा की आवश्यकता क्या है। दूसरा, आत्मा की अवस्था क्या है, आत्मा की स्थिति क्या है, किस स्थिति से आया है। बहुत पावरफुल स्थिति है या पहले ही डिस्टर्ब है, पहले ही दुखी है। और हमने भी निर्णय कर लिया है प्रजा तो हम बना के छोड़ेंगे। तुम अपना कुछ मत सुनाओ। ट्रेन में मिले हो, पता नहीं फिर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। 1 घंटे का समय है, बाबा शक्ति ऐसी दे दो कि 1 घंटे में तुम आत्मा हूं से चालू कर बाहर का भोजन बंद और संपूर्ण ब्रह्मचर्य। और ये सेंटर का एड्रेस, कहां रहते हो, ये लो, कल पहुंच जाना वहां। रहम करो, बाबा ने कहा, पर ऐसी बेरहमी से रहम करते हैं, एक एक की छाती पकड़कर सुनो अब जो मैं सुनाता हूं। बाबा ने कहा वो आत्मा क्या हो जाएगी, दिल शिकस्त हो जाएगी। फर्स्ट, सेकंड, ज्ञान को ग्रहण नहीं कर सकेगी। तीसरा, सिद्ध और जिद करने में आ जाएगी। फिर
क्योंकि हम खुद ही भूले हुए हैं, मैं आत्मा हूं और किसका ज्ञान सुना रहा हूं, और केवल ये सुना रहा हूं कि तुमको पता नहीं, अब मैं तुमको सुनाता हूं तुम कौन हो, बताओ तुम कौन हो। वो कहता है मैं फला हूं, तो हमें खुशी होती है, नहीं अब मैं इसे समझाऊंगा कि तुम आत्मा हो। तुम्हारा बाप कौन है, वो अपने बाप का नाम देता है, तो हमें इतनी अधिक खुशी होती है कि अब मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। ये हमारे अहंकार की ऐसी तृप्ति अंदर हो रही है। तुम्हारा घर कहाँ है, अब मैं इसको बताऊंगा कि वास्तव में घर कौन है। किसकी भक्ति करते हो, हनुमान। इतनी खुशी, तुम्हारी भक्ति को देखो आज मैं क्या कर देता हूं। छोड़ो ये सब भक्ति, ये देखो परमात्मा ज्योति बिंदु शिव ब्रह्मा तन में आया है, आ जाओ। वो कहता है हमारे जहां हम जिसकी भक्ति करते हैं ना, वहां पे भी ऐसा ही सेम है, सेम अनुभव होता है शांति का। जैसा यहां होता है ना, वैसे वहां पर भी है, सेम है दोनों। दिल शिकस्त, या तो सेकंड ग्रहण नहीं कर सकता, तीसरा जिद करने लगेगा, झगड़ा करने लगेगा। फिर वो कहेगा ऐसा है, हम कहेंगे ऐसा नहीं है, ऐसा है। वो कहेगा किसने बताया 5000 साल का, हम कहेंगे भगवान ने बताया। कहां लिखा है, झगड़ा चालू। अगला मूड, उसका मूड क्या है, उस आधार पर परखो किस मूड में है वो, उस आधार पर ज्ञान दो। अगला वायुमंडल, वायुमंडल कैसा है, वायुमंडल देखकर ज्ञान दो। बाबा ने कहा नब्ज को पहचानो। डॉक्टरों के बड़े उदाहरण दिए हैं, क्या दिए हैं? एक डॉक्टर के पास मरीज आता है, डॉक्टर कहता है, मेन डॉक्टर जो होता है वो तो छुट्टी पर है, उसका बेटा है अभी अभी डॉक्टर बना है। वो एक्सरे देखता है, कहता है नो चांस, तुम नहीं बच सकते। वो कहता है कुछ तो करो डॉक्टर। वो कहता है कुछ है ही नहीं, इलाज ही नहीं, अब तक निकला ही नहीं है। एक्सरे खराब है तुम्हारा। डॉक्टर पेशेंट बेचारा चला जाता है उदास होकर। बोलते कितना, बोलते 1 महीने से ज्यादा नहीं जियोगे। 6 मास के बाद वो मरीज घूमते हुए दिखता है डॉक्टर को। डॉक्टर भाग के जाता है, अरे तुम? हाँ, बोलता है आपके पास से गया, किसी ने कहा 20 पकोड़े खाओ और मैंने खाए और मैं ठीक हो गया। वो भाग भाग के जाता है, डॉक्टर अपनी डायरी में लिखता है ये पेशेंट जो था वो टेलर था, टेलर डबल निमोनिया 20 पकोड़े। कुछ दिन के बाद एक दूसरा मरीज आता है, वही बीमारी, वही एक्सरे, वही सब कुछ। एक्सरे देख के कहता है कोई चिंता की बात नहीं, अब तक इलाज नहीं था, इलाज निकल गया है, 20 पकोड़े खाओ। मरीज जाता है, कई दिनों तक आता ही नहीं वापस। डॉक्टर खुद उसके घर पे जाता है, बाजू वाला कहता है वो तो गया। अपने घर आता है, डॉक्टर लिखता है 20 पकोड़े से टेलर बच गया। ये जो था कारपेंटर था, परंतु कारपेंटर नहीं बचा। ये उसका कंक्लूजन है। एब्स्ट्रैक्ट माइंड, चीजों को समझ ना सकना, परख ना सकना। तो बाबा ने कहा 2 उदाहरण दिए। क्या उदाहरण दिए? एक तो बीमारी कोई समझ नहीं आई क्या है, इसलिए एक बीमारी और ज्यादा बढ़ गई, और दूसरा इंजेक्शन का। ये जो हाई डोज है, हम कई समय से सोचते थे, कई बार ब्राह्मण ओपीडी में आते हैं, डॉक्टर साहब ये हाई डोज तो नहीं है ना, ये यहां से निकला है, ब्राह्मणों ने यहां से सीखा है। तो कमजोर, बाबा ने यही कहा कि आत्मा देखो, अगर वो कमजोर है, उसमें इतनी पावर नहीं है कि तुम्हारे जैसा ज्ञान वो धारण कर सकते, उतना उसमें निश्चय नहीं है। संसार की चिंताओं में डूबी हुई है आत्मा, दुख दर्द चिंताएं अटैचमेंट मोह वासनाएं, कहां से समझ पाएगी इतने सूक्ष्म ज्ञान को? कभी मधुबन नहीं देखा, कभी दादियों को नहीं देखा, कभी परमात्मा प्रेम का अनुभव नहीं किया, संसार में फंसी हुई आत्माएं हैं। तो परखना है। अगला समय, समय को परखो, किस समय। अगला इच्छा, उसकी इच्छा क्या है। मुरली में आया है भोजन, उसे प्यास है पानी की,
और हम भोजन दे रहे हैं। उसे प्यास है मुक्ति की, मुक्त होना चाहता है वो। हम कहेंगे मुक्ति को छोड़ो, पहले ये देखो स्वर्ग का वर्षा बाप लेकर आया है, हथेली पर बहिष्ठ लेकर आया है। वो कहेगा मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा बहिष्ठ, मुझे सुख चाहिए ही नहीं। सन्यासी होते हैं ना, उनको स्वर्ग और ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल पसंद नहीं आते, अच्छा नहीं लगता है उनको। सुख ही नहीं चाहिए, सुख दुख दोनों में प्रॉब्लम है, मुक्ति चाहिए। अगला आस्था, फेथ। मुरली में शब्द आया है आस्था, उसका फेथ क्या है? वो आया है, वो गणेश जी का भक्त है। क्या करेंगे हम? छोड़ दो गणेश को, ना इधर के ना उधर के, उसको भी छोड़ दिया उसको भी छोड़ दिया, क्या करेंगे? ज्ञान उसकी आस्था को देख कर देना है। उसके सामने शिव बाबा भी बिंदु रूप में आ जाए तो वो क्या कहेगा? हटाओ इस बिंदु को, मेरा गणेश किधर है और हनुमान किधर? जाके रही भावना जयती प्रभु मूर्ति आती न देख ही तैसी। उसको वही परमात्मा चाहिए जो वो मानता है। तो परख कर। तो इतनी बातें हैं। क्या क्या हो गई? पहली बताई, आत्मा के क्या देखो? आवश्यकता को देखो, नीड। अगला, आवश्यक आत्मा के अवस्था क्या है, उसकी स्थिति क्या है। और एक चीज है ग्रहण शक्ति, 8वीं। आत्मा की ग्रहण शक्ति कितनी है वो देखो। स्थिति, ग्रहण शक्ति, इच्छा और समय, वायुमंडल, और क्या देखो? आस्था, उसका फेथ किस में है। इसलिए बाबा कहते हैं क्वेश्चन, वो फॉर्म भराओ पहले सीधा। सेवा, हम हमारे अंदर जो है, हम ये इच्छा ज्यादा ना हो कि हम दूसरों को वो सुनाए, उसे क्या चाहिए वो सुनाना है, तो परखना है। ठीक है, परखने की शक्ति। परखने के बाद क्या करेंगे फिर? निर्णय, और निर्णय के बाद फिर ग्रहण। परंतु ये परख शक्ति डिम कब हो जाती है? उसके भी 6 कारण बताए। कौन कौन से? सबने पढ़ी है क्या पहले मुरली? कि खाली सुनी है? कि केवल यात्रा करके आए इसलिए आज छुट्टी, आज अभी मधुबन जा रहे, कल से तो तपस्या करनी है। एक मनमत, माया की मनमत। दूसरा कुसंग, आत्माओं का संग हो गया। तीसरा 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 वायुमंडल यहां नहीं है। तीसरा तीसरी समस्या, समय। समस्या, समय, परिस्थिति, माया की क्या? माया के क्या हो जाते हैं? बाबा ने कहा परवश बुद्धि। राइट क्या है, रॉन्ग क्या है? राइट को रॉन्ग, रॉन्ग को राइट सिद्ध करने लगते हैं, परवश होने लगते हैं। ये परवश बुद्धि की निशानी है। ऐसा होगा, पर ऐसा होगा तो क्या करो? करेक्शन, एडिशन, चेकिंग। देखो आज संबंध संपर्क में कितनी आत्माएं आई और हमने उनके साथ क्या क्या किया, किस तरह से व्यवहार किया, किसको देखने के बाद मन में किस तरह के भाव जागृत हुए। उन सूक्ष्म भावों को सूक्ष्मता से देखना है। किसी को देख के ईर्ष्या जागी, किसी को देखकर घृणा जागी, नफरत जागी, किसी को देखकर लगा इनके जैसा बनना है। कितने भाव, थाउजेंड्स ऑफ मूड। एक ही दिन में हमारे कितने मूड होते, अलग 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 मूड। अपने आप को देखते रहना, देखते रहना, देखते रहना, यही अध्यात्म है। स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी, देखना, सेल्फ ऑब्जर्वेशन, सेल्फ रिमेम्बरिंग, ये मैं हूं। ये देखते 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 क्या होगा? जो नहीं चाहिए, जो नहीं होना चाहिए वो निकलते जाएगा, और जो चाहिए वो प्रगाढ़ होते जाएगा आत्मा में अपने आप। ठीक है, तो ये सब बातें होगी। तो बाबा ने क्या कहा? फिर भी दिव्य बुद्धि बाद में फिर इमर्ज होगी। क्यों होगी? क्योंकि वरदान सबको मिला हुआ है। बाद में पता चलेगा कि ये करना नहीं चाहिए था, ऐसा होना नहीं चाहिए था। अब ये 4 दिन है आप सबके पास। इन 4 दिनों में 2 काम करने हैं।
पिछले 6 मास में क्या क्या हमारे जीवन में हुआ, उसका सूक्ष्म अवलोकन। कौन सी घटनाएं हुई, महत्वपूर्ण कौन सी बातें हुई, कौन से सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करने वाली बातें हुई, किसने स्थिति को बिगाड़ दिया, कौन सी धारणा है जिसमें आवश्यकता है और काम करने की। अमृत वेला कैसा रहा। यहां बैठे बैठे कल सुबह अमृत वेला देखो, पिछले 6 मास में क्या क्या हुआ। और एक काम, अगले 6 मास की प्लानिंग यहां से करके जाना है। ठीक है, ये 2 काम करने हैं। वो प्लानिंग होगी हर चीज की, पुरुषार्थ की, घर की, संबंध की, ब्रह्मचर्य की, अमृत वेले की, भोजन की, समर्पित जीवन की, सेवा केंद्र की, सेवाओं की, ऑफिस की, पैसों की, हर चीज की प्लानिंग यहां बाबा के घर में करके जाना। यहां आए हो, अब तक जो हुआ उसका अवलोकन, निरीक्षण, चेकिंग, और यहां से जाने से पहले एक सॉलिड मास्टर प्लान बनाकर जाना है, पुरुषार्थ का शक्तिशाली प्लान। और क्योंकि इतनी सारी ब्राह्मणात्माओं का संगठन है, एक साथ सभी उपस्थित है, तो सबका संगठित बल, अमृत वेला योग, जो भी संगठित योग होगा किसी को भी मिस नहीं करना है। सभी भट्टी में आए हैं तो 2-3 बातों का ध्यान। सबसे पहला, मोबाइल बंद। दूसरा, जमा दूसरा, तपस्या एक दूसरे से बातें करते हुए नहीं हो सकती, इसलिए आपस में बातें करना बंद। चलो तो डाउन कास्ट आइज, इसको देखो, उसको देखो, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ये क्या, वो कहा, ये शॉल बहुत अच्छी है, स्वेटर बहुत अच्छा है, कहां से लिया, एक्स्ट्रा है क्या। और तीसरा, इस कैंपस के बाहर कहीं नहीं जाना है, लॉक्ड, लॉकडाउन, क्वारंटीन। जन्म जन्म से बहुत सारी विकारों की बीमारी है, अभी आइसोलेशन। ठीक है, इस डिपार्टमेंट में इससे मिलूं, उससे मिलूं, इसको मिलूं, उसको मिलूं, किसी को नहीं मिलना है। पूरा जब हो जाए ना आखिरी दिन, तब सबको मिल लेना। अभी नहीं, अभी बड़ा गहरा ऑपरेशन करना है। ऑपरेशन चालू है, लाल बत्ती लगी हुई है, अंदर अलाउड होता है क्या किसी को। मन का ऑपरेशन करना है, चीरा मारना है, पता नहीं क्या निकलेगा, पस मवाद क्या क्या उसमें से निकलने वाला है। ऐसा गहरा जब ऑपरेशन है, इतना डीप ऑपरेशन जब होने वाला है मन का, उसके लिए उतना ही गहरा मौन, उतना ही गहरा एकांत, उतनी ही गहरी अंतर्मुक्ता चाहिए। ये भट्टी जीवन की का टर्निंग पॉइंट बन जाए, अंतिम वो भी हो सकता है, भरोसा थोड़ी है, ना संसार का ना हमारे शरीर का अपना। तो ये सब हुआ तो क्या करना है फिर, कंफ्यूज्ड हो गए, वशीभूत हो गए, परेशान हो गए, दुखी हो गए। यहां पर एक सॉल्यूशन दिया है बाबा ने, कौन सा। वो वरदान नहीं, उसके पहले अभी मुरली है चालू। कौन सा सॉल्यूशन दिया है, निमित्त आत्माएं। क्या कहा, निमित्त आत्माओं को क्या करो, क्या करो। इनको थोड़ा कम समझ में आता है। उनको निमित्त किसने बनाया, बाप ने। तुमको बाप से ज्यादा अकल है क्या, बाप से ज्यादा परख शक्ति है। निमित्त किसने बनाया है उनको, भगवान ने निमित्त बनाया। उस सीट पर उसको किसने बिठाया, स्वयं भगवान ने बिठाया है। कोई बैठ सकता है उस सीट पर। हमें याद है हॉस्पिटल में कई बहुत पहले एक बहुत हाईली एजुकेटेड एक लेडी, इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर, सब प्रोफेसर, किसी बहुत बड़े कॉलेज में अभी अभी कोर्स हुआ था, और वो आए थे ज्ञान में, और फिर मधुबन आए, और फिर हॉस्पिटल में संदली है, तो उनको कहा आप संदली पर बैठो और अनुभव सुनाओ। तो उसने कहा इस संदली पर मैं नहीं बैठ सकती, ये ब्रह्मा कुमारी बहनों की संदली है, उनके जैसा पवित्र जीवन, इतना ऊंचा जीवन मेरा नहीं है। संसार के सभी सुखों को त्याग कर, संसार की सभी इच्छाएं और तृष्णाओं को छोड़कर, सिक सिक झुक झुक मरमर, एक एक पल पेपर संघर्ष, केवल और केवल उस परमात्मा के लिए
अपना सर्वस्व दांव पर लगाकर वो ब्रह्मा कुमारी बहन वही एक है जो उस संदली पर बैठ सकती है। अनटच्ड प्यूरिटी, ऐसी बाल ब्रह्मचारिणी। आज की मुरली में बाबा ने सरस्वती को याद किया है। क्या कहा? ज्ञान वीणा वादिनी। जिन वीणा वादिनियों का मंदिरों में पूजन होता है वो सभी वो सेवा केंद्रों की बहनें हैं। एक बहन और संसार की हजारों, कंपैरिजन नहीं। इतना श्रेष्ठ और पवित्र उनका जीवन है। तो बाबा ने कहा कि क्या करो, अगर वो कोई डायरेक्शन दे तो क्या समझो किसका डायरेक्शन है? बाबा का डायरेक्शन है। अगर वो गलत दे ऐसा तुम सोचते हो तो क्या सोचो? बाबा जिम्मेवार है, हल्का कर दो। बाबा ने ब्रह्मा का उदाहरण दिया। बाप पाप को बदल देगा। अभी सुनाओ, यहां पे वो 2 शब्द है जो सुनाए थे, गुप्त मशीनरी और रहस्य गुह्य। गुह्य रहस्य है और गुप्त मशीनरी है। ये गुह्य रहस्य और गुप्त मशीनरी है। बाप पाप को बदल देगा। तो निर्णय शक्ति, परख शक्ति, ग्रहण शक्ति तीव्र करने के लिए क्या क्या चाहिए? ये यहां पर आया है, आज्ञाकारी बनना। ग्रहण शक्ति, परख शक्ति, निर्णय शक्ति तीव्र करने के लिए क्या चाहिए? चेकिंग। क्या चाहिए? एकांत। क्या चाहिए? मौन। क्या चाहिए? अंतर्मुक्ता। अपने आप को ही देखना, क्या क्या किया मैंने। 6 मास मुख्य, परंतु हो सके अगर मन की अवस्था इस भट्टी के दूसरे और तीसरे दिन और सूक्ष्म हो जाए तो और पीछे जाओ। फिर 1 साल में क्या क्या किया, और पीछे जाओ। 2 साल और पीछे जाओ। 10 साल पीछे 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 पीछे, जहां तक याद आता है जीवन। क्योंकि भट्टी अर्थात मौन, और मौन में मन सूक्ष्म होते जाता है। जितना हम बोलते हैं मन स्थूल रहता है। सूक्ष्म 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 होते जाते जाते फिर वो सब दिखाई देने लगता है। उसको चीजें दिखाई देने लगती है। चीजें कैसी है? थिंग्स एज दे आर। बोलते समय और सेवाएं करते समय और वातावरण में रहते समय धुंधला सा, धूमिल सा हो जाता है। परंतु जब सेवाओं से, यहां कोई किसी को सेवा नहीं है अभी अगले 4 दिन, ठीक है ना? एक ही काम है बस, तपस्या, एकांत। तो क्या समझना है? निमित्त आत्मा जो है वो जो कह रही है बस उसको फॉलो करना है। फिर गलत भी है तो वो ठीक हो जाएगा, बाप ठीक कर देगा। ठीक है? और क्या कहा है इस मुरली में बाबा ने? भयभीत नहीं होना है, डरना नहीं है। क्यों नहीं डरना है? क्योंकि जैसे बाप 1000 भुजाओं वाला है, तुम भी कैसे हो? 1000 भुजाओं वाले। तो आज अनुभव किया इसका। 1000 किधर, इधर 500 लगा दो और इधर 500। जिसको जैसी अरेंजमेंट करनी है कर सकते हो। ऊपर या तो 4 कर लो 4 डिविजन्स में। धीरे धीरे चलना, किसी को धक्का ना लगे। तो भट्टी में मौन में चलना, डाउनकास्ट आईज। जहां आंखें जाती है एनर्जी वहां प्रवाहित होती है। Wherever the vision goes, the energy flows. ठीक है? तो तुम सब कौन हो? 1000 भुजाओं वाले। डरना नहीं, निर्भय। टीचर्स को और एक बात कही, कर्मों की गुह्य गति नहीं, श्रेष्ठ कर्मों की श्रेष्ठ लीला। वाह मेरे कर्म, वाह वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, वाह। संसार के लोग कर्म कूटते रहते हैं, दुखी होते रहते, उदास होते रहते, रोते रहते हैं। ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। कर्म करते हैं, पश्चाताप करते, कर्म करते फिर पश्चाताप, फिर संकल्प करते, फिर प्लानिंग करते, फिर गिरते हैं। साइकिल है। बाबा ने कहा तुम्हारा ऐसा नहीं है। तुम्हारे कर्म भी साधारण श्रेष्ठ हो जाए। साधारण कर्म, साधारणता को विशेषता में परिवर्तित कर दो। टीचर से मुलाकात, तो ये भी चेकिंग करनी है कि कोई भी कर्म ऐसा ना हो जिसके लिए पश्चाताप करना पड़े। एक तो संकल्प ही रखना है कि हमारी वजह से किसी को भी दुख ना हो। क्योंकि हमारी वजह से यदि किसी को भी दुख होता है तो वो सूक्ष्म प्रकंपन हमारे पुरुषार्थ को
नहीं चिल्लाते। इसके लिए कर्मों से सबको सुख देना है, वाणी से सबको सुख देना है। और क्या था मुरली में? जिससे प्यार है उसकी कमी देखी नहीं जाती। तो बाबा ये हमसे कह रहा है। नहीं तो वो ये भी कह सकता है जैसा चलना है चलो, चलते रहो। तो जैसा उसके हृदय में प्यार है वैसा हमारे हृदय में भी हो। तो एक दूसरे की कमी देखते हुए क्या करना है? उसको समझो ये जैसे मेरी कमी है। संस्कार है हमारा भी, तो कोई ऐसा संस्कार है जो हमने सब कुछ करने के बाद नहीं जा रहा है, उसी तरह उसका वो संस्कार है। हमने सब कुछ कर लिया पर मेरा ये संस्कार अब तक गया नहीं गया। उसमें वो संस्कार नहीं है परंतु कोई दूसरा है। तो जब मुझे सब कुछ करने के बाद, इतना पुरुषार्थ करने के बाद ये संस्कार मेरा नहीं जाता, हाउ डू आई एक्सपेक्ट कि उसका भी चला जाए, वो रातों रात ठीक हो जाए? होगा ऐसा? नहीं ना, टाइम लगेगा। परखना है, स्वयं को परखो और दूसरों को परखो। ये भी मुरली में कहा है। किस किस को परखो? खुद के कर्मों को और दूसरों के भी कर्मों को। अपने कर्मों का क्या प्रभाव हुआ है दूसरों पर, यह भी परखो, और दूसरों के कर्मों का हम पर क्या प्रभाव हुआ है उसको भी परखो। और निमित्त आत्माओं के प्रति सम्मान, आदर, उनकी निंदा नहीं, गुटबाजी नहीं, ये बहन ऐसी है, ये बहन ऐसी करती है, इसने ये किया, उसने वो किया। कौन है वो? बिठाया किसने वहां पर? भगवान ने बिठाया ना। कई बार हम उदाहरण देते हैं। स्वामी विवेकानंद की एक भविष्यवाणी 1902 में उन्होंने शरीर छोड़ दिया था, तब बहुत पहले कहीं कहा था, कहीं लिखा हुआ नहीं है, पर उनके जो अनन्य शिष्य थे जब हम उनसे मिले थे उन्होंने हमें ये बात बताई थी कि उन्होंने एक बार कहा था कि अ डे विल कम, एक समय आएगा, when Indian lady clad in white, जब भारतीय नारी श्वेत वस्त्र धारण करेगी, and spread the message of God the world over, सारे विश्व में परमात्मा संदेश फैलाएगी एक भारतीय नारी। और वो भारतीय नारी कौन है? बैठिए इधर। तो बाबा ने कहा तुम एक एक जगदम्बा हो, मां समान बनने वाली, ज्ञान वीणा वादिनी, मां समान बनने वाली। मैं मां हूं, कितना ऊंचा सम्मान है ये। तो मां हूं तो क्या, ये सब कौन है? मेरे बच्चे। इन सब की मुझे क्या करनी है? पालना। मां मातृत्व, मदरहुड। ऐसे कैसे? सी फादर करने वाली आत्माओं को, सी ब्रदर, सी सिस्टर न करने वाली आत्माओं को, ऐसे परखने की शक्ति वाली आत्माओं को, ऐसे निर्णय करने वाली आत्माओं को और ग्रहण करने वाली आत्माओं को, ऐसे होली हंस आत्माओं को, ऐसे शुभ भावना शुभ कामना से दूसर सफलता मूर्त बनने वाली आत्माओं को, शक्तिशाली आत्माओं को, ऐसे ऐसे हजार भुजा वाली आत्माओं को, चेक करो भुजाएं, ऐसे ऐसे वारे में श्रेष्ठ आत्मा, ऐसी ऐसी वशीभूत न होने वाली आत्माओं को, ऐसे प्रभावित न होने वाली आत्माओं को, ऐसे निर्भय आत्माओं को, ऐसे ज्ञान वीणा वादिनी मां सरस्वती समान आत्माओं को, ऐसे सम्मान देने वाली आत्माओं को, ऐसे और एकांत मौन और अंतर्मुक्ता में रहने वाली, ऐसे मोबाइल स्विच ऑफ रखने वाली आत्माओं को अगले 3 दिन के लिए, ऐसे एक दूसरे से बात न करने वाली आत्माओं को, ऐसे इस मधुबन के कैंपस से कहीं पर भी बाहर न जाने वाली आत्माओं को, ऐसे ऐसे ऐसे। हो गया क्या? हो गया? हाँ, भारी पड़ रहा है। ऐसे 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 हर आत्मा को क्या क्या देखकर, मूड, उसकी स्थिति, उसकी आस्था, उसकी आवश्यकता, उसकी इच्छा, उसकी नब्ज देखकर ज्ञान सुनाने वाली आत्माओं को या व्यवहार करने वाली आत्माओं को, ऐसे
ऐसे हाई डोज न देने वाली आत्माओं को, कम डोज देने वाली आत्माओं को, प्रॉपर डोज देने वाली आत्माओं को, बीमारी को परखने वाली आत्माओं को। एक पेशेंट डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर साहब मेरी जो नीचे की ऊपर की दाढ़ थी उसमें दर्द था, आपने नीचे की दाढ़ क्यों निकाल दी? वो कहता है वो जो कीड़ा था वो नीचे की दाढ़ पर ही तो खड़ा था और ऊपर की दाढ़ को खा रहा था। ऐसे ऐसे सही इलाज करने वाली आत्माओं को राइट डायग्नोसिस, अपने विकार का डायग्नोसिस करना है। ये मोह, ये प्रेम नहीं, ये मोह है। जिसे मैं प्रेम समझ रहा हूं वो प्रेम है ही नहीं, वो तो मोह है, ये वासना है, लस्ट है। तो राइट डायग्नोसिस करने वाली और बहुत सारे सुमान वाली आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड नाइट। ओम शांति।